हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैकेनिक्स की जो क्लास है वो चल रही है आपकी चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मूवमेंट वाला। तो उसकी टोटल थ्योरी चैप्टर मूवमेंट वाले की वो क्लियर करा चुके हैं हम आपकी। ओके, तो आज से इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलने वाला है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ और कुछ बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितनी भी मैकेनिक्स की बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं वो चैप्टर नंबर 3 से इस प्रकार के रिलेटेड जो रिएक्शंस निकालने के क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं। वो किसी भी प्रकार का रिएक्शंस निकलवा सकता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है। जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बताऊंगा उस वीडियो के थ्रू जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो एग्जाम में अलग से पूछा जाए, उन्हीं से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक क्षण के केंद्र पर 1000 न्यूटन का भार है। ये सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो मैं आशा करूंगा कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से इजीली समझ में आने लगेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक क्षण के केंद्र पर 1000 न्यूटन का भार है, इसके सिरों पर प्रतिक्रियाएं ज्ञात करो। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने एक बीम है, ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी जो डिस्टेंस दी है उसने एल दी है। यहाँ पर एक रिएक्शन R1 है और R2 है। यहाँ पर 1000 न्यूटन इसने बल लगाया हुआ है बीम पर, ठीक है। तो हमें जो रिएक्शन निकालनी है R1 और R2 निकालनी है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपसे पूछने लगे कि रिएक्शन ज्ञात करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसा कि ये आपके सामने बीम है तो ये सपोर्ट है। जो रिएक्शंस लगती है वो नीचे ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। तो ये R1 और R2 दो रिएक्शंस लग रही हैं ऊपर की ओर। तो सबसे पहले जो नीचे जितनी भी रिएक्शंस लग रही हैं, ज्यादातर सवालों में दो ही रिएक्शन लगती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन दोनों रिएक्शन को जोड़ना है, R1 प्लस R2, ठीक, क्लियर। जोड़ने के बाद जितना ऊपर की तरफ जितना भी बीम के ऊपर लोड लग रहा है उसको इतने के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर केवल एक ही लोड लग रहा है, जैसे कि आपके सामने 100 किलो न्यूटन का, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास 100 किलो न्यूटन का जो लोड है वो लग रहा है, वो इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर रखेंगे R1 R2 इजिकल टू 100, ठीक है, किलो न्यूटन। ओके, क्लियर। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसको बाद हमें क्या करना है, मूवमेंट लेना है। और मूवमेंट लेने के लिए आपके पास एक चीज जरूर होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साइन का। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं बता चुका हूँ। एंटी क्लॉकवाइज हम इधर, जैसे इधर से बल लग रहा है तो इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, क्लियर। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में मैंने आपको थ्योरी में बताया था किस प्रकार से ये लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है सिग्मा एक्स इजिकल टू 0, कॉमा सिग्मा वाई इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, किसी एक के परित है, हम यहाँ पर पॉइंट मान लेंगे, ये ए पॉइंट, ठीक, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। किसी एक के परित है आगुड़ लेंगे, आप किसी एक के परित है ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेने वाले ए के परित है, ठीक। जब हम ए के परित है मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट सिग्मा एम ए इजिकल टू 0, क्लियर। जब हम इतने लिखने के बाद मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पर जो होगा, जब R1 है तो R1 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है और ये जो 0 है वो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्लियर। फिर यहाँ के बाद ये जो बल लग रहा है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो यहाँ इसके परितः घुमा रहा है तो ये इधर से लग रहा है, तो यहाँ पर ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो 100 न्यूटन है माइनस 100 इंटू यहाँ पर इंटू के बाद देखो ये कैसे करना है। ये जो पूरी है यहाँ से पॉइंट ए से बी तक की जो दूरी है वो एल है। तो हमें बल तक की दूरी देखनी है और जहां तक मूवमेंट ले रहा है, ठीक है, L/2 कर लेंगे, क्लियर। अब यहाँ से भी L/2 होगा, L/2 डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी है। ये भी चीज़ मैं आपको थ्योरी में क्लियर करा चुका था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की, तो इसके परितः लेना है। आगे बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की, तो इंटू एल बाई टू आ जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस ये लेते थे। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरी रिएक्शन ये लग रही है, ठीक है। ये इसको किस प्रकार से घुमा रही है, ये ऊपर की तरफ घुमा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे लेते हैं रिएक्शन, ये लेंगे हम पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर लिखेंगे प्लस। अब R2, ठीक है, इनटू यहाँ पर जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जिसके परितः लेनी है वहीं से और जहाँ तक लोड लग रहा है वहाँ तक हम डिस्टेंस को नापते हैं। ओके क्लियर, इनटू एल इजिकल टू यहाँ पर लिख देंगे हम 0। क्लियर। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, देखो ये एल हो गया आपका। अब यहाँ पर हम R2 निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया 50, ठीक, 50 एल और R2 इंटू एल। जब इधर ये जो 50 एल है इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 50 एल, एल से एल कट हो जाएगा, तो R2 का जो मान आएगा वो 50 किलो न्यूटन आएगा। एक रिएक्शन आपकी आ चुकी है। जब आपके पास एक रिएक्शन है और यहाँ पर हमने समीकरण नंबर फर्स्ट जो मानी थी ये, तो R1 प्लस R2 इजिकल टू कितना था, 100 न्यूटन, 100 किलो न्यूटन। ओके क्लियर। तो यहाँ पर R1 का जो मान आएगा वो 100 माइनस R2, तो R1 का जो मान आएगा वो आएगा 50, ठीक है क्लियर। R1 इजिकल टू कितना होगा 50, तो दोनों का मान कितना है, रिएक्शन जो लगेगी इधर की तरफ लगेगी रिएक्शन, जो लोड लगेगा प्रतिक्रिया वो 50 किलो न्यूटन की लगेगी और इधर की ओर भी 50 किलो न्यूटन की लगेगी। क्लियर। और ये इस कॉन्सेप्ट से आपके सभी सवालों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और हो भी चुका होगा। यहाँ पर देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा जो मैंने एक आपको बीम बताई थी ओवर हैंगिंग बीम, और ओवर हैंगिंग बीम का ये एक सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चित्र में दिखाई गई धरन की टेकों के आधार पर ए तथा बी पर रिएक्शंस ज्ञात करो। तो यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी या डी मान लेंगे। ओके क्लियर। तो यहाँ पर एक बीम है, रिएक्शन लग रही है आर ए और आर बी, और आर ए आर बी के बीच की जो डिस्टेंस दी है उसने दी है 4 मीटर। क्लियर। जब ये 4 मीटर दी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ से हम इसके परितः लेंगे सबसे पहले पॉइंट बी की तरफ, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। क्लियर। ये हमने पॉइंट माने हैं और मानने पड़ेंगे ये पॉइंट, इनसे आसानी होती है सवाल को निकालने में। क्लियर। अब यहाँ से इसके परितः हम ढूंढ लेंगे, तो इसके बीच यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालते हैं, ये 4 मीटर है और तो 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आसानी से डिवाइड करें तो ये भी कितनी हो गई, ये भी 2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में केवल एक ही लोड है, तो दोनों के बीच में क्या दूरी होगी 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है, इनके बीच में 1 मीटर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो आर ए प्लस आर बी का मान निकालेंगे पहले। सबसे पहले आर ए प्लस आर बी इजिकल टू होगा क्या, ऊपर जितने भी लोड लग रहे हैं, तो यहाँ पर 40 और 20 कितने होंगे, 60 किलो न्यूटन। क्लियर, 60 किलो न्यूटन। ये समीकरण नंबर फर्स्ट लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, टोटल मूवमेंट, ठीक है, टोटल मूवमेंट कितना होगा, यहाँ पर 0 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आर बी पॉइंट बी के परितः आघूर्ण लेंगे, तो यहाँ पर जो होगा आर बी, देखो यहाँ पर देखना है आर बी इंटू 0, जिसके परितः हम घूर्ण लेते हैं इंटू 0 हो जाता है वो। ओके क्लियर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 न्यूटन लग रहा है, ये देखना हमें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसके परितः ले रहे हैं, तो ये बल इधर को घुमा रहा है, तो ये कैसे है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या होगा, -40, ठीक है, इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 मीटर, इंटू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर रिएक्शन लग रही है, ठीक है, ये रिएक्शन आई, रिएक्शन की बारी आई, ठीक है। तो रिएक्शन के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 4 मीटर। तो यहाँ पर प्लस ये ऊपर की तरफ ले जा रहा है, इस यहाँ पर ये इसको दबाते हैं और ये उसको ऊपर उठा रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से समझ सकते हो। तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 इंटू आर ए। क्लियर। ये डिस्टेंस है, ये बल है या रिएक्शन है। अब देखो बात करते हैं ये तीसरे बल के बारे में, ये है यहाँ पर 20 किलो न्यूटन के बारे में बात करें, तो इसके परितः ये कैसे घुमा रहा है, ये इस बल को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, ये बल इसको कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेजर करनी है, 4 मीटर 1 मीटर 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 माइनस क्या आएंगे, 5 इंटू 20, ठीक है, किलो न्यूटन।
क्लियर। अब इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, टोटल मोमेंट इजिकल टू जीरो। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद यहाँ पर आर ए निकालते हैं। यहाँ पर 40 दूनी माइनस 80 हो जाएगा, ठीक, ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये प्लस 4 RA माइनस यहाँ पर 50 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है, इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पर 4RA इजिकल टू कितना होगा, 180। तो इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर RA का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 180 में 4 की भाग करेंगे तो 45 किलो न्यूटन आएगा। 45 चौका कितने होते हैं, 180। अब इसके बाद जब हमारे पास एक रिएक्शन निकल चुकी है आर ए, अब दूसरी भी रिएक्शन निकालनी है, ठीक है, पॉइंट बी पर आर बी। तो आर बी बराबर क्या होगा, 60 में से इसको घटाएंगे तो 60 माइनस 45 इजिकल टू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी यहाँ पर 60 में से 45 है तो 15 किलो न्यूटन। क्लियर। यहाँ पर आपके दोनों जो कॉन्सेप्ट है रिएक्शन निकालने का वो क्लियर हो चुका है। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक बार बीटी यूपी की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये कह रहा है कि एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है, यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग फिक्स है। ये कह रहा है कि एक भाग क्या है, फिक्स है, और बद्ध बिंदु से, मतलब बद्ध बिंदु क्या कह रहा है, ये फिक्स बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर इसने दिया है, तो बल का घूर्ण कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 मीटर की जो दूरी है बल की क्रिया रेखा पर क्या है, लंब दूरी है। तो बल का हमें क्या ज्ञात करा रहा है, ये ज्ञात करना है मोमेंट। मोमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर उसने जो फोर्स दिया है वो 10 न्यूटन का दिया है, तो 10 न्यूटन 10 इंटू, और जो बद्ध से फिक्स बिंदु से बल की जो दूरी दी है वो 4 मीटर दी है, ठीक है, 4। अब यहाँ पर जो होगा 40 न्यूटन इंटू मीटर मोमेंट लगेगा। क्लियर, ये आपका आंसर है, ये बोर्ड की परीक्षा में एक बार पूछा गया था। ओके, सो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारी वीडियो को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और जो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिनके पास मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, वहाँ तक हमारी इस वीडियो को शेयर करना है। अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017, 16 और 14 में पूछे गई थी रिएक्शन निकालने के लिए, और वो सभी जितने भी सवाल हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शेयर करना ना भूलें, और जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं उनको भी बता दें मैकेनिक्स की जो क्लास है वो निरंतर रूप से आपकी चल रही हैं। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।